संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के बोरीवली में स्थित 87 स्क्वायर किलोमीटर यानी 87 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यह पार्क आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। मॉनसून के मौसम में इस पार्क में आपको वाटर स्ट्रीम, वाटरफॉल, हरियाली और बहुत ही घना जंगल देखने को मिलता है। पार्क के कोर जोन में यानी मेन गेट से 7 किलोमीटर अंदर 2400 साल पुरानी कनेरी गुफाएं जो भिक्षुओं द्वारा बेलास्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, इस पार्क के भीतर स्थित हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का रिच फ्लोरा एंड फौना यानी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु हर साल 20 लाख से अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ और नए रास्तों पर ट्रैवल गांव की एक और नई वीडियो में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन आना होगा। बोरीवली रेलवे स्टेशन से यह पार्क 1 किलोमीटर की दूरी पर यानी हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अगर बात करें टाइमिंग्स की तो सोमवार को यह पार्क बंद रहता है और मंगलवार से लेकर रविवार तक यह पार्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टूरिस्टों के लिए खुला रहता है। इस पार्क के मेन एंट्रेंस पर ही बहुत बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है, जहां पर आप अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। 2 व्हीलर का पर आवर का 10 रुपीज़ चार्जेस है और 4 व्हीलर का पर आवर का 35 रुपीज़, यानी 1 घंटे का 10 रुपया 2 व्हीलर का और 1 घंटे का 35 रुपया 4 व्हीलर का चार्जेस यहाँ पर लगता है। इस पार्क में आप अपने साथ अपना पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी पर्सनल साइकिल है तो आप 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देकर अपनी पर्सनल साइकिल को अंदर ले जा सकते हैं। अगर बात करें एंट्री फी की तो बड़ों का 94 रुपया यानी 94 रुपीज़ और बच्चों का 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये एंट्री फी है। गेट के अंदर घुसते ही आपको राइट हैंड साइड पर साइकिल काउंटर दिखता है, जहां पर 2 घंटे का 80 रुपये चार्ज करते हैं आपको साइकिल रेंट पर मिल जाती है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल साइकिल नहीं है तो आप यहां से साइकिल रेंट भी कर सकते हैं। गेट के अंदर एंटर करते ही सामने ही आपको ये संजय गांधी नेशनल पार्क की बस दिखाई पड़ती है, जो आपको डायरेक्ट कनेरी केव्स तक ड्रॉप कर देती है और इसकी रिटर्न टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आते समय ये आपको लायन सफारी और टाइगर सफारी के काउंटर पर ड्रॉप कर देती है। तो अगर आप चाहें तो इस बस में भी कनेरी केव्स जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी दूर और आगे जाएंगे 20 मीटर दूर आपको BEST की बस स्टॉप दिखेगी, जहां से आपको नॉर्मल BEST की बस मिलेगी जो 10 रुपये चार्ज करती है पर पर्सन की और आपको कनेरी केव्स ले जाकर ड्रॉप कर देती है। इस पार्क में बहुत सारे ट्रैक्स और ट्रेल्स भी हैं। अगर आप चाहें तो ये ट्रैक और ट्रेल्स भी बुक कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है इसकी टाइमिंग्स और ये हैं इसके चार्जेस। इन दिनों पर इस टाइम पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है और यहाँ पर से जो गाइड होते हैं वो आपको ये ट्रैक और ट्रेल करवा देते हैं। अगर आप डीप फॉरेस्ट का घने जंगल का आनंद लेना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक ट्रैक या ट्रेल आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको नेशनल पार्क में किन किन जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। मैं आपको एक ऑर्डर में आपको ले चलता हूं। अगर आप चाहें तो इसी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे रिवर्स ऑर्डर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गेट से हार्डली 200-300 मीटर दूर है बोटिंग एरिया, जहां पर बोटिंग होती है। ये बोटिंग मानसून में बंद रहती है, सितंबर के बाद ही ये बोटिंग शुरू होती है। तो अब सबसे पहले आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग एरिया के पास ही आपको ये वाला ब्रिज नज़र आता है। जैसे ही इस ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे सामने आपको लायन और टाइगर सफारी की टिकट काउंटर नज़र आएगी। वहाँ से आप लायन और टाइगर सफारी कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये एक्सपीरियंस होता है।
लायन और टाइगर सफारी करके जब आप रिटर्न आएंगे तो जहाँ पर आपको ये बस ड्रॉप करेगी ठीक वहाँ से 100 मीटर दूर ही 3 म्यूजियम है जो आप घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस होता है। तो अब आपने म्यूजियम घूम लिया, उसके बाद आप जा सकते हैं गांधी टेकरी की तरफ। जिस ब्रिज को क्रॉस करके आप लायन और टाइगर सफारी के काउंटर तक पहुंचे थे, उसी ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे सामने आपको कृष्णागिरी स्टेशन दिखाई देगा। इस स्टेशन के पास ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पिंजरे के अंदर हिरण, मोर और ऐसे कुछ जानवर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप जरूर घूमिए। इस ट्रैक पर पहले मिनी ट्रेन चला करती थी जिसे वन रानी कहा जाता था। फिलहाल ये सर्विस डिस्कार्ड किया गया है। अभी रिनोवेशन करने की बात चल रही है, देखते हैं कब तक ये बन जाएगा। कृष्णागिरी स्टेशन पर आप दोबारा आ जाइए। उसके बाद आप थोड़ी दूर आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाला गेट दिखाई देगा। इस गेट से आपको 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चढ़ना है और वहां पर आपको दिखाई देगा गांधी टेकरी। गांधी टेकरी एक बहुत ही पीसफुल जगह है, तो यहाँ पर भी आप विजिट जरूर दीजिए। टेकरी के बगल में ही यहाँ पर ये व्यू पॉइंट बना है, जहाँ से आपको नेशनल पार्क का एक छोटे से हिस्से का बहुत बढ़िया व्यू दिखाई देता है। अब गांधी टेकरी घूमने के बाद आप दोबारा से नीचे आकर मेन रोड पर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको बस स्टॉप दिखाई देगा। तो यहाँ से आप बस पकड़ के जा सकते हैं कनेरी केव्स। कनेरी केव्स पर आपको 25 रुपए पर पर्सन की एंट्री फी देनी होती है और टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं। कनेरी केव्स घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। बेलास्टिक चट्टानों को काट कर बनाया गया ये कनेरी केव्स और यहाँ की मूर्तियाँ और स्तूपा अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और देखने लायक है। और मॉनसून में तो यहाँ पर विजिट करने पर आपको बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बगल में वाटरफॉल भी दिखाई देंगे और एक पतला सा छोटा सा स्ट्रीम भी दिखाई देगा, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में।
कानेरी केव्स पर ही कैंटीन भी है, तो यहाँ पर आप अपना जलपान कर सकते हैं और उसके बाद आगे आप या तो पैदल गेट तक जा सकते हैं या फिर अगर आप बस से आए हैं तो बस से भी जा सकते हैं। और अगर आपने नेशनल पार्क बस का टिकट निकाला है तो आपको उसी बस में जाना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये जो चार्ज लिए जाते हैं वो रिटर्न टिकट के चार्जेस होते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने आपको बताया, अगर आप चाहे तो इस ऑर्डर में इस रूट फॉलो कर सकते हैं। और जो नेशनल पार्क के सारे मेन अट्रैक्शंस है वो मैंने आपको इस ऑर्डर में बता दिए हैं। तो आप या तो चाहे तो इसी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं या तो आप चाहे तो रिवर्स ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले आप कनेरी केव्स आकर घूम सकते हैं, उसके बाद बाकी के प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए आप लास्ट में बोटिंग करते हुए और फिर गेट तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस ऑर्डर में इस नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक प्रॉपर जंगल है, तो यहाँ पर आपको बहुत चलना पड़ सकता है और बहुत थकान भी हो सकती है। तो आप अपने साथ एक पानी का बोतल कैरी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जगह जगह पीने के पानी की सुविधा है, तो आपको पीने के पानी की तो कोई कमी नहीं होगी, मगर यहाँ पर कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है। एक प्रॉपर कैंटीन है जो आपको कनेरी केव्स में मिलेगी और दूसरा एक कैंटीन है जो कि आपको निसर्ग शिविर यानी नेचर कैंप के पास मिलेगा, जो कि कैट ओरिएंटेशन सेंटर के बगल में है। तो अगर आप चाहें तो अपने साथ खाना कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पार्क को घूमने में पर पर्सन कितना खर्चा हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते होंगे कि अगर आप पैदल आते हैं तो कितना खर्चा होता है, अगर आप अपने साथ अपनी पर्सनल साइकिल लाते हैं तो कितना खर्चा होता है, या फिर साइकिल हायर करते हैं तो कितना खर्चा होता है, अगर आप अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तो कितना खर्चा हो सकता है, अगर आप अपने साथ 4 व्हीलर लेकर आते हैं तो कितना खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे ट्रैवलिंग वीडियोस देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए रास्तों पर एक नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।